नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में। और आज लेके आई हूँ मैं सिंह राशि और सिंह लगन के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पहले की वीडियोस में कि मेरे एक्सीडेंट की वजह से ये वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ ये वीडियो। तो आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बारी आए हैं मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनसे यही गुजारिश करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी इस चैनल पे बने रहिए और लोगों को भी शेयर कीजिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। जहाँ पर दी जाती है आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। तो सिंह लगन सिंह राशि के लोगों के लिए आज जो अप्रैल का महीना आया है, इसमें से जितनी डेट्स जा चुकी हैं, अगर उसमें कुछ रेजोनेट होता है, जो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी की डेट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति और साथ में आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपके कार्य, फाइनेंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस महीने की होंगी आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। तो जो भी मैं अभी बताऊंगी उसके लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। दूसरा, 23 को जो मैं एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ सेल्फ हीलिंग पे, वो वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि कैरियर, लव, रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के डिप्रेशन में है इस टाइम, और अपने कैरियर या फाइनेंस को नहीं संभाल पा रही, या लव रिलेशनशिप में जिनके बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, या जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ऐसे लोग अगर सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप को लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो उस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे और आगे ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से बढ़ पाएंगे। ऐसे लोग जो वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो वो मुझे sciencetropedia@gmail.com पे लिख भी सकते हैं। तो बने रहिए। और अभी सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में बताती हूँ। सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के लिए आज जो सबसे पहले देखा जाए कि 9 के 9 ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपके तीसरे घर में केतु आ रहा है, और आपके साथ ही साथ आपके छठे और सातवें घर में जो आ रहे हैं वो सैटर्न और मार्स आ रहे हैं, और साथ ही जुपिटर और वीनस भी आ रहे हैं। आठवें घर में आपका जो बुध हैं वो सन के साथ आ रहे हैं। नौवें घर में फिर राहु मरकरी के साथ सन प्रवेश कर जाएंगे, अब ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। तो ये तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ना। इसका मतलब क्या होगा वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। केतु जो आपके तीसरे घर में आ रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में और खोज करना चाहेंगे और एक्सप्लोर करना चाहेंगे, इनोवेटिव आइडिया को अप्लाई करना चाहेंगे अपने काम में। और साथ ही साथ हो सकता है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो किसी तरह के अकल्ट में या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में ध्यान लगाएं, या उनके बारे में जानें, या दूसरे धर्म या कल्चर के बारे में आपको जानने में ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी, जो कि बहुत अच्छा भी है नॉलेज अपडेट करने के लिए। बात करें अगर मार्स और सैटर्न की जो 6th हाउस में आ रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए कि एक्सीडेंट से बचने की बचिएगा। ये पूरा महीने आपके ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑन द होल सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के लिए आपके लिए हार्ड वर्क का ये टाइम रहेगा। अगर बात करें मंगल, बृहस्पति और शुक्र की जो आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, जो कि एक्वेरियस का हाउस है। एक्वेरियस एक एरी साइन है, और उसमें आ रहे हैं जुपिटर और वेनस के साथ मार्स। मार्स एक फायरी साइन है, तो छोटी सी बात चिंगारी जो है बड़ी आग में बदल सकती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने कलीग से, सुपीरियर से, इवन अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से भी, अपने प्रियजनों से भी बात करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बात का बतंगड़ बनने की संभावना है, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा बना दिया जाए या हॉट आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो उनसे आपको बचना है। क्योंकि मार्च के जो 7th हाउस में है वो अपनी दूसरी दृष्टि से आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस को देख रहा है, और ये थोड़ा सा इस टाइम है कि घर में आर्गूमेंट्स ना हो जाएं। साथ ही साथ आपके एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे पे भी आप पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिना बात के इस बार आपका खर्च होने की पूरी संभावना है। अगर
बात की जाए कि राहु जो 9th हाउस में आ रहा है वो क्या करेंगे, तो 9th हाउस में जो राहु होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगे, क्योंकि 9th हाउस डेस्टिनी का हाउस है। कॉन्फिडेंट बना देंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकते हैं, फॉरेन के लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, बातचीत हो सकती है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आप लोग कुछ बड़े लोगों से के साथ, क्योंकि बड़े लोगों फादर का भी हाउस होता है, तो बड़े लोगों के साथ या गुरु लोगों के साथ आपका थोड़े आर्गूमेंट हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, मेन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। ये महीने में बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ कुल मिला के इस महीने फर्स्ट वीक में भी आप देखेंगे, फर्स्ट वीक से ही देख रहे होंगे आपको हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ लग रही होगी। इस महीने ये भी हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से कहीं हो सकता है बीच में ऐसा भी बात हो जाए कि लोग आपको बहुत ही गलत समझ लें, और इससे आपकी थोड़ा सा प्रेस्टीज पॉइंट बन जाए आपके लिए, थोड़ा सा इज्जत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। तो सोच समझ के वाणी का प्रयोग कीजिएगा। हेल्थ जो है ऑन द होल आपकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई सी भी लगेगी आपको, लेकिन 14 अप्रैल के बाद ये स्थिति थोड़ी बदल जाएगी और आप अपनी हेल्थ में सुधार देखेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो मेष राशि में आ रहे हैं। तो आपके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, आपके राशि के लॉर्ड सूर्य हैं। तो जब वो डेबिलेटेड साइन मीन राशि से निकल के अब मेष राशि में आ गए हैं, तो अब आपका प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगेगा, स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। लेकिन इसमें भी फिर भी हम मान के चलते हैं अगले 15 दिन और, यानी कि इस महीने के अंत तक। अगर बात करें सैटर्न की, कि सैटर्न एक्वेरियस में आ रहे हैं, तो जो काम डिले हो रहे हैं वो अभी जो आप काम रुक रुक के हो रहे हैं उनमें अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। और लेकिन ये भी होगा कि आपको बहुत ही नॉलेजेबल लोगों से भी मिलने को मिलेगा, और आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी मिलेंगे। तो किसी भी तरह के स्कैंडल से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। हैवी इन्वेस्टमेंट जो भी हैं वो आपको कुछ खास डेट पे नहीं करना, लेकिन बाकी टाइम के लिए आपको स्किल लर्न करना है, कुछ नया सीखना है, किसी नया कल्चर, एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेना, किसी नए कल्चर के बारे में जानना है, आपको अपना स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो ये टाइम अच्छा है। अपनी हेल्थ और वाणी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी आपकी ऑन द होल एक प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए हमारे टैरो कार्ड क्या बताते हैं। प्लीज़ गिव मी फ्यू कार्ड्स। 23 अप्रैल को जो मैं कर रही हूँ वर्कशॉप आप लोगों के लिए, उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लगातार फेलियर हो रहे हैं कनेक्शन में, कॉन्टैक्ट्स में, और बिज़नेस में और जॉब में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए वो अच्छी रहेगी सेल्फ हीलिंग, क्योंकि वो ही सेल्फ हीलिंग है जो आपको अपने से कनेक्ट करेगी। और अगर आप अपनी से खुश हैं, अपनी संगत में खुश हैं, तो आपको आसपास के लोग भी उसी तरह से अटेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतनी सी बात को समझ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सेल्फ हीलिंग के वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अब हम देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। कहीं पे आप स्टबर्न हैं, हो सकता है आपको एक चीटर से मिलने की संभावना मिलती है। आप को 2 रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहे हैं, एक एक्स और एक कोई नया। और ज़ाहिर सी बात है आप नए की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्स है वो चीटर है और वो झूठ भी बहुत बोलता है। तो आप उसकी ओर जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप गए किसी तरह से, उसने किसी ने आपको मनाने की कोशिश भी कर दी, तो भी आपका बहुत कम समय के लिए रिलेशन चलेगा और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कुछ पास्ट की एनर्जी को आप लेके बैठे हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, और इसी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या आपका पार्टनर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और इसी वजह से कार्ड भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई 2 जने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ बैठे हैं, मन की बातें नहीं कह रहे हैं। अगर बातें या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, और या फिर हो सकता है कि आप लोग बहुत ही कम बातें कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी दिखावे के लिए, अंदर से बिल्कुल ना के बराबर दिल है एक दूसरे से बात करने का। इतने कार्ड नहीं चाहिए, सॉरी, थैंक यू। लेट मी चेक कितने कार्ड आ गए। 2 कार्ड और चाहिए मुझे। मैं कार्ड को भी अरेंज करती हूँ। जो लोग मुझसे टैरो और रीडिंग सीखना चाहते हैं, साइकिक रीडिंग सीखना चाहते हैं,
और साथ ही जो लोग वास्तु या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर्टिफाइड कोर्स के लिए। अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करा सकते हैं saiastropedia@gmail.com पे, या साथ ही साथ या फिर व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पर भी आप मैसेज करके अपनी बुकिंग को करवा सकते हैं। 2 बार निकल के आया है बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल। किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कार्ड देखे जाए कि ये क्या निकल के आए हैं। मैं इन कार्ड्स को ज़रूर लूँगी। मेरे को एक बार एडजस्ट करने दीजिए कार्ड को। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। देरी से के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी। ये कार्ड भी जो निकल के आए हैं मैं इनको भी लेती हूँ और मैं इनको अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। इन कार्ड को हम यूज़ करेंगे अभी। तो अगर लव रिलेशनशिप में देखा जाए तो मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पेंटिकल की एनर्जीज कितनी है, 4 ऑफ पेंटिकल, 7, 10 और देन 5, ठीक है ना। उसके बाद आया है आपका 6 ऑफ सूट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन हाई प्रिस्टेस। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड और फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस चीज़ पे आप फिक्स थे अभी तक कि किसी चीज़ के लिए आपको, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक भी आपका आया है कंफ्यूजन का कार्ड है और उसके नीचे हर्मिट का कार्ड है, ये देखिए। तो हो सकता है कि लव रिलेशनशिप जो आपको बहुत लंबे समय से चल रहा था, आपका वो लव रिलेशनशिप छूट गया है, टूट गया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपने ये सोचा था कि बहुत ही अच्छी आपकी फैमिली लाइफ बीतेगी, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ और प्रोबेबली पैसों की ही वजह से, कि ज़्यादातर पैसों की ही, फाइनेंशियल किसी प्राइस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आप या आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं। और हालांकि कोशिश की गई कि इसको पीसफुल रेजोल्यूशन की ओर ले जाया जाए। हो सकता है आप या आपके पार्टनर ने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन आप बहुत ही ग्राउंडेड होके अब सेल्फ डिफेंस में हैं, के मोड में है। सेल्फ डिफेंसिव मतलब डिफेंसिव मोड में है। आप अब इस चीज़ को दोबारा नहीं करना चाहते हैं। आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं और अब आपका इंतज़ार जो है गुस्से में बदल गया है कि अब अगर वो आएगा तो मुश्किल है, कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। और इसीलिए आप अब किसी की सुनना नहीं चाहते। आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो पीसफुल रेजोल्यूशन आपका किसी पार्टनर के साथ नहीं है, स्पेशली किसी एक्स के साथ नहीं दिख रहा। आप इस टाइम बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ सीक्रेट आपके सामने रिवील हुए हैं जब आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है। तो उसकी एब्सेंस में कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील हुए हैं जिसने आपको मजबूर कर दिया है, आपको इस चीज़ के लिए कि कन्फ्लिक्ट जो थे आपके इनर या आउटर कन्फ्लिक्ट, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो, या आप दोनों का कन्फ्लिक्ट हो, या आपका इनर कन्फ्लिक्ट भी हो। तो जो एक आप सोच रहे थे फुलफिलमेंट के लिए कि आपका लव रिलेशनशिप इस टाइम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा चलेगा, वो कहीं निकल आया एक चीटर का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हो सकता है आपका पार्टनर किसी एक ने चीट किया है, तो इसलिए हो सकता है आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा गहरे एनालिसिस में हैं कि किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट या तो किया जाए, किसी तरह से इस चीज़ से निकल के आगे बढ़ा जाए और आगे अपनी ट्रू लव को देखा जाए, जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको मैरिज प्रपोज़ल आ रहा हो, क्योंकि मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है तो बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आ रहा है और बहुत आप ही का साइन आ गया है सन, बहुत खुशी वाला मैरिज प्रपोज़ल होगा। अगर आपने अपने एक्स को छोड़ के मैरिज कर ली है तो भी आपकी बहुत अच्छी लाइफ होगी, लेकिन द ओनली थिंग इज़ आप उसको देखते कैसे हैं। अपनी शादी को देखिए। अगर आप अपने एक्स से मूव ऑन होकर अपनी शादी कर लिए कहीं और, तो उस शादी को देखिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि किसी के बिट्रेल के कारण जो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको किसी एक बहुत आने वाले समय एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है जो आपको हर तरह से आपको खुशी और स्टेबल लाइफ देगा।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर इस चीज़ में टाइम कितना लगेगा अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 2 से लेकर हाँ 4 से लेकर 10 महीने के अंदर अंदर आपको मैरिज नहीं हुई तो मैरिज प्रपोजल आएगा, और अगर पार्टनर अच्छा मिलना वाली बात है तो वो भी आएगा। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत इंट्यूटिव हो, और हो सकता है आप लोग जो डील कर रहे हैं वो मेनली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि किसी ने मूव ऑन किया है तो इसी वजह से किया है क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहता है, और फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना करके वो एक आगे अपनी मतलब उसका अपने ऊपर फोकस है, आपके ऊपर फोकस नहीं है। तो इसलिए बेहतर हो कि आप भी अपने ऊपर फोकस करें और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएं, और आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा जो बहुत इंट्यूटिव होगा। तो हो सकता है आप जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मेनली अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर एनर्जी भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है कोई किसी का पार्टनर पाइसियन भी हो, मीन राशि का भी हो, और एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रिलेशनशिप। आने वाले अप्रैल के महीने में आपको आपके पार्टनर के साथ आर्गुमेंट होने की संभावना है, और अगर आर्गुमेंट हुए तो हो सकता है आपको एक अच्छा फर्म डिसीजन लेके आगे निकलने की सोचें, जो मेरे को लगता है कमिंग मंथ में 100% होगा ही होगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें से रेजोनेट की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। पार्ट 2 में मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और जो रहेगी फाइनेंशियल सिचुएशन, कैरियर, फाइनेंस, और उसके साथ साथ आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी बताऊंगी डिटेल में। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब मैं इसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगी। वेलकम टू साइंसटोपीडिया चैनल, दोज हु आर वाचिंग मी फ्रॉम अब्रॉड, and first time those who are visiting my channel, thank you very much for visiting my channel, and those who have already subscribed, thank you very much for subscribing my channel and giving your valuable time to watching my to watch my video. Today we are going to discuss about the zodiac sign Leo, and for the month of April. In the first part I am going to tell about the planetary position according to Vedic astrology, and then about your love relationship. In the part 2 I will discuss about your career and finance and important dates for your investment and beginning and initiating anything in the relationship or your business or career finance. So first of all, what I have observed, I have got two kinds of energy. Planetary position, let me discuss in short, then I will discuss about these cards. I hope you can see the card easily, and sorry for this delay because I am at an accident, and that accident is not allowing me to make the video, and that's why I am bit slow, so please bear with me. So Leo, what I have observed that in your third house there is a north node and south node are shifting. All the 9 planets are shifting this month, shifting their position. So in your third house the south node is moving. So third house south node means that you will become more spiritual, or you will you will take interest in other culture or other culture religious activities, or you will try to explore about other culture. That is very good to upgrade your knowledge. Might be you will upgrade your knowledge and you will explore more about your field, concerned field, and that is also very good for you. Also it will also give you some kind of strength to work hard in your field. When we talk about the Saturn and Mars in your sixth house and respectively in the seventh house, the Saturn and Mars are conjunction is in sixth house is a bit dangerous. Means you have to take care while you are driving, and take care that there should be no accident, and also it will also motivate to work hard. Other side, if you see, when the Mars and Jupiter and Venus will conjunct in the seventh house, in the Aquarius house, that time you have to be a little bit careful regarding the conversation of your communication, because the argument could happen between you and your partner, business partner, life partner. Hot heated argument possibilities are there.
If we talk about the Jupiter on 13th of April, it is moving from Piscean to Aries, and Jupiter is looking your fourth house, that is domestic happiness. That's why again and again I'm telling you, just take care when you are speaking with your partner, because there is a chance to have a heated argument with your partner, either business partner or life partner. Mars is also looking your seventh house with his second aspect. So take care in the communication again, and also your expenditure. And if we talk about the Sun, Mercury, and the North Node in your ninth house, so that means it will give you more confidence, and also you will take interest in buying in um, foreign land projects, or collaborating with foreign companies and new culture. And might be you will travel abroad or out of state. You will focus, and you will be more focused on your religious activities, but there is a chance difference of opinion among the elders and father or guru also, because ninth house is the house of elders also. So also 8th on 8th April, when Mercury will shift, will come in the Aries house, you have to take care of your communication. You might be interested in buying some kind of property or investing somewhere, but be careful while you are purchasing the things, because cross check everything, and while you are signing any kind of agreement or papers, be careful in business agreement. That is very important for you. So later I will talk about this investment and all in the part 2, but this is the part 1 planetary position. Now let's talk about your love relationship. I have got two kind of energy. The one is that you might have lost the long term relationship with someone where you thought that it will be long lasting relationship, but that is only based on the money, and due to financial problem, might be somebody has left you, or might be you left somebody because of the financial crisis. This is the one story. And or this, and also you or your partner, please exchange energy, vice versa. One of the person is not expressing himself or herself and waiting for the opportunity or right time, but the focus is on the pentacles, on the money, not on the relationship, and that's the problem. So might be you wanted earlier, you thought that we will there was big conflict among around the people. I think many people are already involved in your relationship, or might be this is inner conflict, or conflict between you and your partner. Somebody has also betrayed and cheated you, and it was the wish fulfillment kind of relationship, but now you don't want this kind of relationship. You don't like this kind of cheating and betrayal, and that's why you have decided to move on, go to the peaceful life. You don't want any kind of conflict in your life, and that's the right decision, because what I'm seeing in the coming future, you are going to meet a person who will be very stable, very loving and affectionate, and very true to you, very emotional also. You are totally grounded, and you are totally in the defensive mode to protect yourself and your dignity also. So you are not running after the person, and the person who has already left you, or might be you have left somebody else for xyz reason, any reason. You are not going to talk to that person. Even if anything, that person will definitely try to charm you again, but that will be very short lived kind of relationship. So don't go for that. The next person will be very emotional for you in the upcoming months, might be from the 4 to 4 to 15th month.
Might be the next person is will be very emotional for you, very understanding and wish fulfill kind of person, and you are in the crossroad that whether you should talk to that person or not. I think your ex already tried to contact you, but you don't like to talk. Right now you are at the crossroad, you are analyzing, you are overthinking all the situation, the arguments, heated argument happen between you, and now you are searching for your true love. The wish fulfillment is about to come. Might be if you are at the marriage age, might be you are getting a very good proposal for the marriage, or you have married already to a person, but you are your ex is contacting you. Just leave that person, because your focus on your married life. Your married life is going to be blossom very soon. So that is the relationship and love relationship. And those who are no contact or the less contact, your person is totally focused on the pentacles, earning the money, getting multiple sources to get the money, but still he is facing the financial crisis, and that's why he is not talking to you. That's the main reason. So your waiting mode is now turning into the defensive mode. Now you don't want to talk now, because that person has you are not the priority of the person. That's why you are getting annoyed now, and you are deciding to move on, and definitely you will move on, and the next person will be definitely your wish fulfilling kind of person. So that's all for today in the part 1, and in part 2 I will discuss about your career and finance and important dates of investment. Sorry for this delay because of the accident I'm at, and that is why I'm so late to announce the about the prediction, but requesting you that uh, join the 23rd of April workshop, and that workshop is very good for your healing and all. I'm taking out 2 cards from Osho Zen for your guidance also, which I have already forget in Hindi. I have to now give the timestamp for that one. Sorry for that. So let me see what the cards want to tell you. The measure, yes, what I told you. The person is more focused on your on the pentacles, and also not expressing him or herself exactly what they want. They also want to move on, because they also want a stable life. They also want to choose another person for their stable life and totality. See, bottom of the deck is the Lover and the Source and the Ordinariness. So next coming few weeks you are going to meet your a person who will be for the lifelong connection, not this person. So might be you or your person. Again the card has suggesting the same, not expressing yourself or them or your partner, and also very much focus on the pentacles. And that person is, has focus somewhere else, was looking back to you. So he wants, he wants to write two cards at the same time. Might be possible there's a third party situation also, so just take care of that. The totality means that there's some many important things. That means and the number 5 is also there, number 4 is also there. The 4 is Rahu, North Node, and 5 is Mercury. So just take care of your communication, and might be yes, of course, you are going to meet someone very soon, and that person will give you completeness. So you are going to leave this person 100%. So that is all for today, and I will meet you soon in the part 2. Thank you very much for your patience and kind attention, and I request you to kindly like, share and subscribe. Already subscribe, if you already subscribed, request you to kindly share the information with your friends and family members, and also request you to kindly join the 23rd of April workshop on self-healing. Thank you very much. Details are there in the description box. You can contact me through Gmail और थ्रू व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू. तो ओशो ज़ेन में अभी मैं हिंदी में बताना भूल गई आपके लिए. जो 2 कार्ड निकले हैं आपके लिए, वो निकले हैं द माइजर एंड टोटलिटी. जैसे कि आपको कार्ड को बताया भी गया था कि हो सकता है आप या आपका पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं
वो भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि व्यक्ति देख कहीं रहा है और उसका ध्यान कहीं और है। तो पैसों की ओर ज़्यादातर 100% ध्यान है। और दूसरा कार्ड जो सजेस्ट कर रहा है कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ने दें। बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी विश फुलफिलमेंट करेगा। पूरी तरह से कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, और यही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए 4 नंबर राहु है, 5 नंबर आपका मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, और कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकता है आपको ऑनलाइन कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए। तो ये थी आज की रीडिंग, और 23 ऑफ अप्रैल को जो मैं वर्कशॉप कर रही हूँ उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा, वो आप सबकी बेनिफिट के लिए है। और बहुत जल्द मिलती हूँ पार्ट 2 में, जहाँ पे आपके कैरियर, फाइनेंस और इंपॉर्टेंट डेट्स को मैं अनाउंस करूँगी। तो एक्सीडेंट की वजह से जो देर से वीडियो हैं इनको आप लोग देखें, और जो डेट्स में जो भी रेजोनेट होता है वो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।